जय बोलिए देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का यह सत्र डुमरिया ग्राम से हो रहा है और गुरुदेव की विहार दिशा बैकुंठपुर की ओर है, चिरमिरी की ओर है, छत्तीसगढ़ में। आज के इससे पहले कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। होते हैं विनीत इस भाव से कि सदा सदा हम गा सकें सहजता सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं विपिन जी जैन कोतमा से और आपके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी जैन बैकुंठपुर से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि अपन कोई कार्य करते हैं, निर्णय लेने की अपनी शक्ति क्षमता को विकसित कैसे किए? जब आप कोई कार्य करते लगता हो पाएगा नहीं, मन में आत्मविश्वास नहीं रहता, इस आत्मविश्वास को कैसे विकसित करें, निर्णय कैसे लें? बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर ऐसा सवाल आता है और ये दुविधा बहुत लोगों के जीवन में होती है जो अपने आप को निर्णय लेने में सक्षम महसूस नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जो भी लोग को लगता है कि मैं सही निर्णय नहीं ले सकता हूँ या क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उस समय सबसे पहले जब ऐसी दुविधा हो और हमारे पास समय कम हो, निर्णय त्वरित लेना हो, आंखें बंद करो, भगवान को याद करो और जो समझ में आए सो ले लो। एक दूसरी बात, अपने अतीत के निर्णयों की समीक्षा करो और जो जो गलत निर्णय हैं उनको सामने रखो, उनके कारणों को देखो और सोचो कि अब मुझे वो गलती नहीं करना है और अगर वैसी गलती नहीं है तो मुझे निर्णय लेकर के आगे बढ़ देना चाहिए। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को उत्तरोत्तर बढ़ाने की कोशिश करो और सकारात्मक सोच करके चलो। कदाचित कोई गलत निर्णय हो भी जाए तो घबराओ मत। अपने गलत निर्णय को भी सही साबित करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो। समझ गए? अगर मनुष्य का कॉन्फिडेंस मजबूत होता है तो गलतियों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। गलतियों से घबराने की जगह गलतियों से सीख लेना हमें चाहिए। समझ गए? अगर हम सीख लेते हैं तो अपने जीवन को बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसके सारे निर्णय सही ही होते हों। दरअसल निर्णय लेने की क्षमता तो मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन उसके आत्मविश्वास का अभाव उसे निर्णय लेने से रोकता है। एक बहन जी इसी दुविधा से बहुत परेशान थी। महाराज मैं कोई निर्णय नहीं ले पाती, वो एक प्रकार से डिप्रेशन जैसी स्थिति में। मैं जब राजस्थान में था तब की बात है। मैंने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, आंखें बंद करो, गुरु का नाम लिया करो, तुम जो निर्णय लोगे सब सही होगा। और एक काम करना, इसके बाद तुम अपने हर निर्णय को देखना और मुझसे 3 महीने बाद बोलना। मेरी बात उनको जम गई। 3 महीने बाद जब वो मिली, बोले महाराज आपने तो चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार हो गया? मैं तो कोई चमत्कार जानता नहीं। बोले महाराज चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपका नाम लेता हूं मेरा सब काम बन जाता है। मैंने पूछा ये बताओ 10 निर्णयों में तुम्हारे कितने निर्णय सही रहे? बोले महाराज जी इतने दिनों में 10 निर्णय लिए तो 8 निर्णय सही रहे, 2 में भी थोड़ा सा हुआ। हम बोले देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया। 10 में 8 निर्णय सही लेने की जन्मजात प्रतिभा तुम में थी, तो तुम्हें उसके अपने आप पर भरोसा नहीं था। हमने क्या किया? वो भरोसा जगा दिया, और जब भरोसा जगता है, विश्वास जगता है, तभी सफलता मिलती।
तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई कितना भी सफल व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ चूक होते, छोटे मोटे निर्णय में आगे पीछे होते हैं। लेकिन अगर 10 निर्णय में से 6 निर्णय में भी हमने सही निर्णय ले लिया तो समझना हम बहुत सफल व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाने योग्य हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए भावना योग सबसे श्रेष्ठतम उपाय। नमोस्तु नमोस्तु। अशोक जी जैन बैकुंठपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रवण जैन सूरजपुर से। एक प्रतिमा लेना चाहते हैं तो जिन दर्शन न कर पाए तो क्या दोष लगेगा और क्या क्या चीज नियमों का पालन करना पड़ेगा? अब प्रतिमा लेना है तो ऐसा कार्यक्रम करो कि हमारे जिन दर्शन छूटे ही नहीं। दोष लगने की बात ही क्या है? पहली प्रतिमा में देव दर्शन जरूरी है, इसलिए वो वैसी व्यवस्था करो, हम ऐसी जगह जाने ही नहीं जहाँ देव दर्शन ना हो। अब बच्चे लोग बाहर रहते हैं तो जाना पड़ता है। तो जाना पड़ता है तो खूब जा लिया, आप कब तक जाओगे? रास्ता बदलो। चलिए नमस्ते। श्रवण जी सूरजपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जैन बैकुंठपुर से। नमस्ते महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि मैं गौ सेवा करता हूं और उसमें कुछ जानवर इलाज करते समय मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, उसमें मेरे को क्या दोष लगता है कि नहीं लगता है? आप सेवा करते हो, संरक्षण देते हो कि हत्या करते हो? सेवा करते हैं। कोई की आयु पूरी हो जाए तो हम किसी को बचा सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारा काम सेवा करने का है, सेवा करने वाले को कोई पाप नहीं लगता। आप हाँ, आपकी जानबूझकर कोई गलती कर दे तो बात जुदी है, लेकिन ऐसा तो शायद नहीं होता। एक जिज्ञासा और है, ये आप श्रावक जो है वो महाराज को अपने घर में पगलिया करने के लिए बार बार बोलते हैं, इसमें क्या लॉजिक है? ये उनका राग है, उनको लगता है इनके चरण पड़ जाएंगे तो हम तर जाएंगे। अरे घट में चरण होना, घर में हो या ना हो, जिसके घट में चरण है वो जरूर तरे। बैकुंठपुर से राजकुमार जी और आपके बाद तैयार रहेंगे चेतन जैन बैकुंठपुर से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। गुरुवर मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हमारे बेटी दामाद हैं अंशुल जैन मोहिनी जैन ग्रेटर नोएडा में, वो एनएमसी में हैं। उनका कहना ये है कि आज के समय में ये ट्रेंड चला है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं वो सब गलत रास्ते पर चल के अपना प्रमोशन इत्यादि ले लेते हैं, लेकिन जो सही हार्ड वर्कर हैं या जो उनके साथ नहीं देते हैं पीने खाने में या बैठने उठने में, तो वो पिछड़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या आपका समाधान है, निर्देश? ये सवाल जब मैं सम्मेद शिखर जी में था तब भी आया था। उस दिन बहुत लोग थे, हजारों लोग थे। मैंने उसी सभा में कहा था, शायद आप लोगों ने अगर सुना होगा तो याद होगा, याद आ जाएगा। संयोग से उस सभा में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे, और ऐसे लोग जो पूर्णतः शुद्धता और सात्विकता के साथ जीते थे। मैंने करीब 3-4 लोगों को खड़ा किया था, जिसमें युवक भी थे, युवतियां भी थे। और मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा ये एक मिथ्या भ्रम है कि यदि हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा। हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए और दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। हमारे देश में आचरण को सदैव प्रतिष्ठा मिलती है। थोड़े दिन के लिए हो सकता है कुछ परेशानी आए, लेकिन आपकी जगह आपका काम बोलने लगेगा तो सब आपको मानेंगे। उनसे बोलो घबराओ नहीं। और हमें ऐसे प्रमोशन से कोई मतलब नहीं जिसमें हमारा चरित्र चला जाए। हमें अपने आचार्य की शुद्धि को बना के रखना है और उसी आधार पर आगे बढ़ना है। बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंपनियों में सिरमौर के पदों पर हैं, लेकिन पीने खाने की बात तो जाने दीजिए। कई लोग तो बतियों जैसा जीवन जी करके भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने मनोबल को मजबूत बनाइए और उसी रास्ते पे चलिए। दृढ़ है इस मामले में। बहुत अंदर आशीर्वाद। महाराज जी एक और प्रश्न था, जैसे हम चारों तरफ जैसे जितने भी अपने तीर्थ क्षेत्र हैं पूरे भारत में और अन्य जगहों पे, तो हो सकता है कि जिंदगी भर में हम सब क्षेत्रों को ना दर्शन कर पाएँ, वंदना ना कर पाएँ। तो उस स्थिति में जो हम दिग्वंदना करते हैं उसमें क्या वो कवर हो जाएंगे क्या? भाव वंदना की दृष्टि से तो हम तो 3 लोग की जनालियों की वंदना कर लेते हैं। जी। समझ गए? भाव वंदना तो कर ही सकते हैं। कोशिश करो कि हम प्रत्यक्ष भी जाए। जी नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। चेतन जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे संचित जैन।
चेतन की चेतना। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चेतन चुल्लक लिखा। जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री, अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, वो देव दर्शन नहीं कर पाता है या किसी प्रकार के आहारों को त्याग नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या उपाय, शंका का समाधान करें? देखिए, रोगग्रस्त व्यक्ति अगर देव दर्शन नहीं कर पाता तो इसका दुर्भाग्य है। पहले कोशिश करना चाहिए, करे, और एकदम ही अशक्त है तो ये तो आपत्ति काल की बात है। हॉस्पिटलाइज ही हो गया, आप देव दर्शन क्या करेगा? असक्त है, चलने फिरने में ही असमर्थ है, देव दर्शन क्या करेगा? अब ऐसे व्यक्ति को पाप कर्म का उदय मानकर स्वीकार करना चाहिए, ठीक हो जाने पर प्रायश्चित लेना चाहिए। किसी प्रकार के आहारों को त्याग नहीं कर पाता, उसके लिए उपाय होना चाहिए। भावना भाई कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा थे। ठीक, नमोस्तु। संचित जी और आपकी बात तैयार रहेंगे श्री प्रमाण सागर सेवा संघ से अंकुर जैन। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, बड़े ही पुण्य का विषय है कि हमारे चिरमिरी नगर में आपका आगमन होने वाला है और आगामी 4, 5, 6 मार्च को आपके सानिध्य में भव्य विधि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। हम लोगों का बहुत पुण्य होगा, जन्म जन्मांतर का पुण्य होगा कि आपका सानिध्य हम लोगों को मिलने वाला है। महाराज जी, पूरी चिरमिरी जैन समाज आपके पलक पावड़े बिछाकर प्रतीक्षा कर रही है और हम लोग आपके वर्षों वर्षों तक ऋणी रहेंगे कि आपने हम लोगों के सानिध्य, आपका सानिध्य में हम लोग अपना चिरमिरी जैन समाज का भव्य विधि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और जिनेंद्र भगवान को हम लोग नए आसन पर विराजमान करेंगे। महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा है मेरी कि भाव रहित कर्म और कर्म रहित भाव। महाराज जी, 2-2 घंटे मंदिर जाते हैं, मैं भी जाता हूं, 2 घंटे 3 घंटे मंदिर में रोज रहता हूं, स्वाध्याय करता हूं, पूजन करता हूं, जाप करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन फिर भी कई बार अपने भावों को संभाल नहीं पाता हूं और कई बार मुझे ऐसा लगने लगता है कि क्यों कर रहा हूं मैं ये। 3-3 घंटे पूजा कराए, उसके बाद भी मेरे भाव बिगड़ जाते हैं और ऐसा केवल मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है और मैंने देखा भी है कि बहुत सारे लोग मंदिर में ही बहुत सारी अनावश्यक गलतियां कर देते हैं। तो उसके पश्चाताप के लिए हम लोग क्या करें और वैसी चीजें ना हो भविष्य में, उसके लिए हम लोग क्या करें और दूसरों को भी समझाइए, मुझे सबसे पहले समझाइए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। सवाल। पहले तो बिल्कुल ये चिरमिरी वालों का ही नहीं, पूरी बेल्ट का सौभाग्य है कि पूरी पट्टी का भाग्य जगह है। अप्रत्याशित रूप से गाड़ी मुड़ गई है और जब गंगा आई है तो नहाने में किसी को पीछे रहने की आवश्यकता है ही नहीं, तो सब नहा रहे हैं। निश्चित ये सुयोग बना है वेदी प्रतिष्ठा का, आप लोग उत्साह बना के रखिए और सभी लोग उससे लाभान्वित हो। और जो आपने सवाल किया कि भाव रहित क्रिया का कोई फल मिलता है कि नहीं, आपने 2 वाक्य कहा था, भाव रहित कर्म और कर्म रहित भाव। तो पहली जहाँ तक बात है, भाव रहित किसी भी क्रिया का हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता, मिलता तो है, हल्का मिलता है। हम कोई भी अच्छा अथवा बुरा कर्म करते हैं, उसमें हमारा जिस लेवल का भाव जुड़ता है उसी लेवल का फल मिलता है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादि करने वीर विशेषे व्यस्त विशेष। कोई भी अच्छा और बुरा कार्य हम जितनी तीव्रता से, जितनी मंदता से, जितनी रुचिपूर्वक, जितनी अरुचि से, जितने उत्साह और अनुत्साह से करते हैं, उसमें हमारा जिस लेवल का भाव होता है उसी का प्रभाव होता है। तो जो भी क्रियाएं करो, कम करो पर भाव सहित करो। आप लोग अक्सर बोलते भी हो, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। कल्याण मंदिर में है ना कि भाव शून्य क्रियाएं फलवान नहीं होती, इसलिए हम जो कुछ भी करें भाव करें। ध्यान रखना, माल से गुरुदेव हमेशा एक वाक्य कहते हैं कि व्यापारी माल से मालदार नहीं बनता, भाव से मालदार बनता है। तुम्हारे यहाँ स्टॉक में बहुत माल पड़ा है और रेट गिर जाए तो कंगाल हो जाओगे, और थोड़ा स्टॉक है, भाव चढ़ जाए तो माला माल हो जाओगे। तो भाव बना के रखना चाहिए, भाव को गिरने नहीं देना चाहिए। और जब हम कोई भी क्रिया के प्रयोजन को सामने रखते हैं तो हमारे भाव
सुनिश्चित रूप से बने रहते हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसलिए भावों को हमेशा संभालने का प्रयास करना चाहिए, और यदि भाव खंडित होते हैं तो तुरंत अपने आप को संभालना चाहिए। मेरा उद्देश्य क्या है? मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, तो मैं कोई टाइम पास करने के लिए थोड़ी आया हूँ। अपना दुकान धंधा व्यापार घर परिवार सब छोड़ के आया हूँ, तो मैं यहाँ कुछ कमाने के लिए आया हूँ, और जो मुझे कमाना है उसको मुझे छोड़ना नहीं। जब तुम्हारे यहाँ कोई ग्राहक आता है तो उसको डील करते समय थोड़ी भी ढील देते हो क्या? ग्राहक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कमाई का मौका है। बस यही दृष्टिकोण भगवान के समक्ष रखो। जब पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं में रहो तो मुझे इस कमाई का मौका हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत कठिनाई से अवसर मिला है, और थोड़ा बहुत मन इधर उधर जा, तेरी बाद में सुनेंगे, अभी चल ये काम कर, मन को समझाना पड़ेगा। अब जो आपने दूसरा वाक्य बोला, क्रिया रहित भाव होता है कई बार, खासकर अशुभ में ज्यादा होता है। कर नहीं रहे हो, भाव कर रहे हो। भोगों को भोगने का भाव है, बैठे बैठे सारी कल्पनाएं तुम्हारी चल रही, क्रिया कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी महान पापकारी होता है। इसलिए हमें अपने भावों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। भाव शुद्धि के अभाव में जीवन का उत्थान नहीं होता। इस भाव शुद्धि को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है भावना योग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, अंकुर जी श्री प्रमाण सागर सेवा संघ से, चिरमिरी से, और आपकी बात तैयार रहेंगे सौरभ जैन मनेन्द्रगढ़ से। श्री प्रमाण सागर सेवा, बोलो। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा महाराज जी, इस काल में हमने संत शिरोमणि आचार्य श्री का आशीर्वाद पाया, उनके युग को जिया। क्या अब आने वाले समय में मेरे बच्चों को वो काल मिलेगा, वो ऐसे संत मिलेंगे? भाई, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में जन्म लिए जब हमें तीर्थंकरों के समान महान विभूति के दर्शन का सौभाग्य, न केवल उनके दर्शन का अपितु उनके सानिध्य और शरण में रहने का सौभाग्य मिला। आपने कहा क्या वो मिलेंगे? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं दिखती, क्योंकि ऐसी विभूतियां शताब्दियों के बाद ही मिलती है। हम भावना भाए, पर वो भले न मिले, यदि हम अपने हृदय में उनको बिठा के रखें तो सदैव उनका साथ मिलेगा। उनके आदर्शों को हम साथ रखेंगे तो जरूर मिलेगा, और हमें उन्हें अपने हृदय में रखना चाहिए। अपना हृदय उनके चरणों में, और उनके चरण हमारे हृदय में हमेशा बने रहे, ये भाव रखो। उन्होंने हमारे जीवन में जो दिया है, मैं समझता हूँ वो हम सबके कल्याण के लिए पर्याप्त है, यदि हम उसका सही उपयोग करें। ये तो कोई भी हो, भगवान भी इस दुनिया में स्थायी नहीं रहते। तो गुरुदेव उनने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है, वो तो अपनी यात्रा में लगे हैं। हमें जो मार्ग उन्होंने दिखाया, हमें उस पर चलना चाहिए। मनेन्द्रगढ़ से सौरभ जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे नितिन जैन। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, यदि बच्चे की धर्म के प्रति रुचि है और माता पिता की धर्म के प्रति रुचि नहीं है, तो बच्चे कैसे माता पिता को धर्म की तरफ प्रेरित कर सकते हैं? बहुत तो आजकल मैंने ऐसे देखा कि बच्चों ने माँ बाप को रास्ते पर लगाया। अभी अभी अंबिकापुर में कुछ छोटे छोटे बच्चे तो बहुत धार्मिक क्रियाओं से जुड़े थे, उनके माँ बाप नहीं आते। जब बात आई मेरे सामने, हमने कहा मैं क्या बोलूं, अपने बच्चों से सीख ले लो, तो उनको बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने अपनी धार्मिक क्रियाएं शुरू कर दी। बच्चों से भी माँ बाप प्रेरणा ले सकते हैं, अगर बच्चों के संस्कार अच्छे हैं तो उन्हें देखकर कोई अगर ऐसा कहने वाला हो जाए तो उनको प्रेरणा मिलती है। माँ बाप अगर बच्चों को संस्कार दे तो एक सहज प्रक्रिया है, पर बच्चों को देखकर माँ बाप को प्रेरणा मिले तो इनका बड़ा सौभाग्य है। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जिससे माँ बाप भी प्रेरित होते हैं। जरूर हमें ऐसे बच्चों पर नाच करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नितिन जी उपस्थित होंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे अशोक जैन।
पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हम लोग ये कोयलांचल और वनांचल क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ पर हमारे मुनियों का भी आगमन कम हो पाता है, और अभी हम कोयलांचल वासी ऐसा क्या प्रयास करें कि आचार्य श्री के लिए हम कुछ कर पाएं इस कोयलांचल क्षेत्र में, जिसमें हमारा समूचा क्षेत्र सहभागी बन सके और कुछ ऐसा काम हम कर जाएं सर। देखिए, बहुत अच्छा प्रस्ताव और भाव आपने रखा है। इस क्षेत्र में समाज भले थोड़ी है, पर मैं देख रहा हूँ बड़ी समर्थ और समर्पित समाज है। आपने चाहा है क्या करे, मैं तो कहूँगा इस क्षेत्र में आचार्य गुरुदेव का कीर्ति स्तंभ बनाए, ताकि युग युगांतरों तक आचार्य महाराज को लोग याद कर सके। शासन से जगह आवंटित कराए, सरकार बहुत आसानी से ये काम करेगी, और आप भव्य स्मारक बनाए, कीर्ति स्तंभ बनाए, और उनके नाम पर कुछ अच्छा कार्य करें, जिससे लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जान सकें। अशोक जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें उससे पूर्व बंधु, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य श्री के व्यक्तित्व पे महामहनीय व्यक्तित्व है, और विगत 25 तारीख को राष्ट्र भर में विनयाजली सभाएं हुई थी। तो जो लोग भी अपनी क्लिपिंग्स अपलोड करना चाहें वो विद्यासागर.गुरु पे और प्रामाणिक ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। देखो, 25 तारीख को विनयांजलि दिवस मनाया गया, और देश नहीं विदेशों में भी लोगों ने आयोजित किया। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। आपने विनयांजलि कर ली, कहानी खत्म हो गई, लेकिन इस विनयांजलि को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए एक सुझाव आया है कि लोग उसकी क्लिप्स, हल्की हल्की क्लिप्स प्रामाणिक ऐप में डाल दें अथवा विद्यासागर.गुरु में डाल दें। जहाँ जहाँ भी आप लोगों ने आयोजन किए तो वो हमेशा के लिए संरक्षित होगी, और वो एक इतिहास का दस्तावेज बनेगा। इसलिए मैं पुनः कहूँगा, सभी लोग, अभी बहुत थोड़े लोगों ने ये पहल की है, लेकिन आपके पास क्लिप होगी, आपके मोबाइल्स में होंगे, आप जो भी है वो सब उसमें डालें, तो उसे व्यवस्थित करके संग्रहित किया जा सकता है। अपने स्थान के नाम के साथ स्थान और तारीख दोनों आप डाल दें तो अति उत्तम होगा, और डाल सकते हैं नहीं, डाल दीजिए तो अच्छा होगा, ये कहना चाहिए। सकते तो आप बहुत कुछ हैं, पर करते नहीं हैं, ये करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। चलिए, वर्तमान के अशोक जी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगी ममता जैन बैकुंठपुर से। वर्तमान के वर्धमान हम सब के आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महामुनिराज की जय, परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज की जय। क्षुल्लक ओम सवाल कर दीजिए जल्दी, जयकार हो गया। हाँ, यीशु के महान संत जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, भारत को पुनः भारत बनाने के लिए जो उन्होंने श्रम किया, इतने सारे जो उन्होंने हमें विकल्प दिए, अपना पूरा जीवन जो उन्होंने लोक कल्याण के लिए लगाया है। महाराज जी, हम अभी तक उन्हें मानते आ रहे थे और मानते रहेंगे, लेकिन अब हमें महाराज जी आप ये बताइए कि हम उनके कार्यों को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। बस जो गुरुदेव का मिशन था और जो गुरुदेव का विजन था, उसको हम चुने और तय करें कि हम इसमें कैसे हिस्सेदार दे सकते हैं, तन से, मन से और धन से। बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो उन तमाम लोगों को चाहूँगा जो अपना पूर्णकालिक समय देना चाहते हैं, जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, जो इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग बैठ कर के बहुत जल्दी कार्य योजना बनाने वाले हैं। वे सब आए, उनका आह्वान है, और इस मिशन को आगे बढ़ाए। जो गुरुदेव का सपना है, उनके साथ बहुत काम अधूरे रह गए। हम उन कामों को पूरा करने के लिए अपना उत्कृष्टतम योगदान दें। जिसके पास जो सामर्थ्य वो लगाए, काम आगे बढ़े। ममता जी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे अमरचंद जैन मनेन्द्रगढ़ से। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि। हे गुरुदेव, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, और ऐसा कौन सा पुण्य करे कि अनंत तक जैन कुल मिलता रहे और देवशास्त्र की शरण मिलती रहे और गुरुओं का सानिध्य जैन मतानुसार आचरण करो, जैन कुल ही नहीं जिन भी बन जाओगे। चलो, अमरचंद जी, और आपके बात तैयार रहेंगे सोनू गांधी कोतमा से।
परम पूज 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जिन मंदिर और जिनालय में क्या अंतर है महाराज? एक ही मंदिर कहो, जिनालय कहो, एक ही बात। सोनू गांधी जी और आपकी बात तैयार रहेंगे राजेश जैन। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारे यहाँ हमारी समाज में अभी अभी पदभार सौंपा गया है मुझे, उसके पश्चात काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी युवा पीढ़ी बहुत लगन से लगती है हर काम को करने में, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस क्षेत्र में यहाँ में कई युवा अविवाहित हैं, उनकी उम्र बहुत हो चुकी है और उनके विवाह नहीं हो पा रहे। उनके अभी एक हंसने की बात नहीं भैया, मतलब मैं बता रहा हूं, अभी पंचकल्याणक अमरकंटक में हुआ, उनके भाव थे इंद्र बनने के, सामान्य इंद्र ही बन रहे थे। अभी राजेंद्र ग्राम में भी पंचकल्याणक है, अब इंद्राणी नहीं है तो क्या करें? चलिए तो मैं बात बता, सुनिए, अकेले बन सकते हैं। मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात, ये समस्या पूरे देश की है, पर इसका समाधान आपके पास ही है। एक सॉल्यूशन मैं देता हूं। मैं जब उत्तर प्रदेश में था, वाराणसी से इलाहाबाद के बीच कुछ गांव है, मझवा, सरायकील, चंपाहा आदि कुछ गांव है, छोटे छोटे समाज है वहां, और सब जायसवाल जैन। मैंने उन लोगों से पूछा, गांव है छोटे छोटे, आपका शादी संबंध कैसे होता? उन्होंने बोला, हम बेटी उसी को देते जो हमको बेटी देता है। ये सॉल्यूशन सब जगह के लिए। तुम लोग कहते हो हमको बेटी नहीं देता, तुम अपनी बेटी को छोटी जगह देना नहीं चाहते, तो तुम अपने स्वर बदलो। जब तुम्हारी बेटी का नंबर आता है, तुम बड़ी सी बड़ी सिटी खोजते हो, तो दूसरे की बेटी छोटी जगह में कैसे आएगी? आपस में तय कर लो, ज्यादा दूर जाने की नहीं है। छत्तीसगढ़ का इतना सा जो बेल्ट है ना, इतने में कर लो, एक नहीं बचेगा। तय कीजिए। वो 8-10 गांव है, उनकी समाजों का ये ऐसा नियम ही है, बेटी उसी को देंगे जो बेटी देगा। बना लो ऐसा नियम, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और ये पहल करनी चाहिए। और बेटियों से भी मैं कहता हूं, बड़ी छोटी जगह का भेद भूलना चाहिए। अच्छा वर, अच्छा घर देखना चाहिए। सब लोग आजकल शादी विवाहों के कारण महानगरों में जाना पड़ रहा है। अच्छा खासा व्यापार और बड़ा सारा घर छोड़कर छोटे छोटे फ्लैटों में रहना पड़ रहा है, और जहां कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कमाई के अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, पर जाना पड़ रहा है। अभी एक लड़के का तलाक तो इसलिए होने की स्थिति में आ गया कि लड़की कहती छोटी जगह नहीं रहेंगे। खोटी जगह रहने को राजी है, छोटी जगह रहने को राजी नहीं है। सोच बदलनी चाहिए। संचार क्रांति के इस युग में, एडवांस टेक्नोलॉजी के इस दौर में, बड़ी और छोटी जगहों में अब कोई भेद नहीं रहा। सब चीज तो सब जगह सुलभ है। अगर सब लोग बड़े बड़े शहरों में ही चले जाएंगे तो छोटे गांवों का क्या होगा? फिर हमारे धर्मायतनों का क्या होगा? साधु संतों के बिहार का क्या होगा? और फिर महानगरों में जाओगे तो सबको केवल नौकरी पेशा बनकर के सीमित रहना पड़ेगा। तुम्हारे सारे कारोबारों का क्या होगा? बच्चों को और बच्चियों को भी इसके लिए प्रशिक्षण देना चाहिए, और समाजों को मिल बैठकर ये तय कर लेना चाहिए। फार्मूला मुझे बहुत व्यवहारिक फार्मूला लगा है कि हम बेटी उसी को देंगे जो बेटी देगा। हिसाब बराबर हो जाएगा, सबके लिए काम हो जाएगा। नमस्ते महाराज से राजेश जी, और आपकी बात तैयार रहेंगी आयुषी जैन बेगमगंज से। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हेलक जी को इच्छामी, छुल्लक जी को इच्छामी, भैया जी को वंदना। महाराज जी, जैसे अपन मंदिर में सुबह अभिषेक किया, उसके बाद शांति धारा की है, तो शांति धारा में कितने लोगों को कलश में हाथ लगाना चाहिए?
जो पुण्यार्जक है उसको या उसके अलावा और लोग भी लगा अरे सकते हैं? एक जन कर ले, बाकी अनुमोदना कर दे तो क्या बुराई है? इतने लोग हाथ लगाते हैं, बेचारे के हाथ में और वजन बढ़ जाता है, धार टूट जाती, फिर उसके मन में कई बार अशांति भी आ जाती है। कई बार क्या होता है हमारे जी कलश सुन लो, गिरने मैं की बता रहा समस्या हूँ, है। अशांति हो जाती है, उद्वेग आता है। अगर आपने एक व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति को जिम्मे दिया है तो मैं कहता हूँ बाकी सब लोगों को हाथ जोड़ करके खड़े होना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए। हम क्यों हाथ लगाएं? यहाँ बैठ करके भी तो अनुमोदना कर सकते हैं, उत्तम यही। नमस्ते महाराज। और यदि हाथ ही लगाना है तो वही लगाए जिसकी उनने अनुमति दी। आयुषी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे शरद सरावगी, गुणायतन के संस्थापक सदस्य, कटनी से। शिरोमणि। द्वय महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। अच्छा, ठीक, भाई है, ठीक ठीक, बोलो। ओ हाँ, बोलो। महाराज श्री, जैसा कि आचार्य श्री का सबको पता है, ओम, हाँ, आचार्य श्री का जैसे पता है सबको कि आचार्य श्री ने बहुत सारे काम करवाए। उनकी इतनी छोटी आयु थी, मतलब छोटी ही बोल सकते हैं, 77 ईयर्स की आयु में उनने मतलब इतने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे कि 350 मुनि संघ, मतलब आर्य का मुनि संघ था, 376 महाराज जी, और कई हजारों में जो बाल ब्रह्मचारी है, प्रतिभा स्त्री करवाई, मतलब ऐसे अनेक काम करवाए। उनके पास बड़े बड़े नेता लोग जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आते थे, और पूरे मतलब इतने विशाल संघ का मैनेजमेंट मतलब कैसे करते थे। और महाराज जी कैसे मतलब हम लोग मतलब ऐसा करें कि 2 लाइनें बोलता हूं। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता। समझिए, जो महापुरुष होते हैं वो काल को जीते नहीं, काल को जीतते हैं। उनका व्यक्तित्व कालजयी होता है। वे अपने एक एक पल का सही उपयोग करते हैं। यह उनकी जन्मजात प्रतिभा होती है, और उस प्रतिभा के प्रताप से उनके सारे कार्य सहज हो जाते हैं। महाराष्ट्र से कि जो जैन नहीं है, अजैन है, वो ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं समय, मतलब पहले जो ऑफिस में दिया जिसमें बोलते थे कि तुम्हारे जो गुरुजी रहते हैं, जैन गुरुजी, वो एक बार आहार लेते हैं और ऐसे मतलब कोई चटाई वगैरह यूज नहीं करते। कभी कभी किसी को ट्रस्ट भी नहीं होता है कि मतलब जैन गुरु इतना कैसे कर सकते हैं। लाके दिखा दो, अपने आप पता लग जाएगा। तो उसके बाद मतलब ऐसा करके उनको बोलो कि तो हमारे कैसे जैन, आचार्य श्री का बताएं कि मतलब इतना हम लोग उनको बोलो कि वो महान थे, वो उनके अंदर ऐसी तपस और त्यागजन क्षमता थी, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनकी सोच बहुत ऊंची थी, और वो जो कहते थे वो सब हो जाता था, उनके प्रताप से होता था। उनका तो केवल आशीर्वाद और मार्गदर्शन होता था। जो चिंतनशील मनीषी होते हैं, जो क्रांत दृष्टा होते हैं, वे सब चीज़ें बहुत आगे से ही सोच लेते हैं और निर्देश देते हैं। उनको बताना, प्रधानमंत्री का एक वाक्य सुना देना, प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि इसमें मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई, और उन्होंने एक बात कही कि दिगंबर परंपरा के होने के बाद भी मेरे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए और उस समय में कोई भी बात हुई, उनके पास जाए और 24 घंटे के भीतर उसका एनालिसिस करके संदेश मेरे पास आ जाता था। यह उनके जागरूकता का प्रमाण है। और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि मेरे सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में गुरुदेव का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, गुरुदेव की रही। तो ये किसके बल पर? ये युग दृष्टा महापुरुषों का प्रताप होता है। तो उन्होंने कोई भी चीज समझा, किसी बात को सोचने के लिए किसी को महीनों लग जाते हैं और किसी को एक पल लगता है। ये उनकी असाधारण क्षमता थी, और वे साधारण पुरुष थे ही नहीं, वे असाधारण पुरुष थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब असाधारण था। कटनी से गुणायतन संस्थापक सदस्य शरद जी सरावगी, और आपकी बात तैयार रहेंगे पवन जैन, सूरजपुर से। गुरुजी नमोस्तु। गुरुजी दिगंबर जैन पंचायत कटनी की तरफ से आपको नमोस्तु, और समस्त दिगंबर कटनी जैन समाज की नमोस्तु। गुरुजी, हम चाहते हैं कि कटनी की ओर आप बिहार करें। हम लोग की ऐसा है, और यही भावना लेके पूरे समाज की मैं लेके आपके सामने आके आया हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न जरा कठिन टाइप का मुझे ही खुद लग रहा है
कि अपेक्षा और उपेक्षा में विवाद बढ़ता ही जा रहा है और उसमें संयम धर्म का ह्रास हो रहा है। माने तात्पर्य ये है, मैं बता रहा हूं कि आप कैसी संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कहीं कोई जगह का मैं मंत्री बन गया या किसी पद में आ गया और उसने मंच में नहीं बुलाया तो मेरी उपेक्षा भी हो गई और अपेक्षा में चाहता था कि वो मंच में बुलाए। इस तरह संयम धर्म का बहुत ज्यादा ह्रास हो रहा है समाज में। गुरु जी क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? देखो, ये अपेक्षा और उपेक्षा ये तो होगी, अपेक्षा रखोगे तो उपेक्षा होगी। उपेक्षा होना और स्वयं को उपेक्षित महसूस करना, इसमें बड़ा अंतर है। कई बार चलाकर उपेक्षा न भी हो तो भी हम समझ लेते, तो व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लेता करने लगता है। ये सब उसके अहंकार का परिणाम। यदि व्यक्ति अपने आप को साधारण मान ले तो ये तकलीफ नहीं होगी। जैसा आपने बोला, किसी सभा में सामान्य व्यक्ति को ना बुलाया जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में ना कोई अपेक्षा है ना अभिमान, वो तो सामान्य है। पर मैं मंत्री हूं ये जो है ना, ये वायरस है बहुत खतरनाक। मैं मंत्री हूं, वो कीड़ा काटता है, मुझे नहीं बुलाया, वो अपेक्षा रख के गया था। तो अगर किसी ने नहीं बुलाया नहीं चाहा, ऐसी बात नहीं, उसकी दृष्टि नहीं गई और वो नहीं बुलाया तो ये सोच रहा है कि इसने मुझे नहीं बुलाया, वो टारगेट बना लिया। ये उसके अंदर का अहंकार है जो उसे दुखी करेगा। इसलिए व्यक्ति को अपने अहंकार को दूर करना चाहिए और धर्म सभाओं में तो इन सबको बाहर छोड़कर जाना चाहिए। सबसे ज्यादा नहीं है। अगर धर्म सभा में अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हो तो तुम्हारा संसार अभी बहुत लंबा है, ऐसा समझना। भाव भ्रमण से बच नहीं सकोगे। इसलिए धर्म सभा में इन सबको बाहर छोड़ो। मैं एक श्रद्धालु हूं, मेरी बस यही हैसियत है, और जैसे आम जन है वैसे ही मैं हूं। इसमें भी अगर कोई मुझे महत्व दे दे तो ये उनकी बात है, पर मैं महत्व पाने के लिए नहीं गया, मैं जीवन का महत्व जानने के लिए पहुंचा। ये समझ अगर अंदर आ जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं। इसी कारण तो संयम का ह्रास हो रहा है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। और आपके बाद तैयार रहेंगे विक्रम जैन अंबिकापुर से। महाराज श्री के चरणों में मेरा बंधन प्रणाम। महाराज श्री, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारा जैन धर्म शुरू कहां से हुआ? आदिनाथ दादा से तो हुआ था, उसके पहले कब शुरू हुआ? जब से सृष्टि तब से धर्म है, तब से जैन धर्म है। सृष्टि अनादि से, इसलिए जैन धर्म भी अनादि से। गुणायतन संस्थापक सदस्य विक्रम जैन अंबिकापुर से। और आपकी बात तैयार रहेंगी ममता जैन सूरजपुर से। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे डॉक्टर मित्र का सवाल है ये, वो पूछना चाहते हैं कर्म और धर्म में क्या अंतर है। सवाल का दूसरा अंश, दोनों में किसकी महत्व ज्यादा है। तीसरा अंश, अगर हमारे पास समय का अभाव है तो क्या कर्म करने से धर्म की प्राप्ति संभव है। गुरुवर, इस वाक्य में आपकी राय क्या है? कर्म और धर्म में क्या अंतर है? समय का अभाव है तो क्या करें, है ना। देखिए, मेरा ये कहना है, कर्म को भी धर्म मान लेना चाहिए, बशर्ते वो कर्म सत्कर्म हो, कुकर्म नहीं। कुकर्म अधर्म है, सत्कर्म धर्म है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन में नैतिकता और प्रामाणिकता को अपना के चल रहा है तो मैं ये कहूंगा कि वो प्रोफेशन में भी धर्म कर रहा है। धर्म का संबंध केवल मंदिर, मूर्ति और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का संबंध हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में है। हम कुछ भी काम करें, अधर्म न करना ही धर्म है। इसलिए सत्कर्म करो, खटकर्म नहीं, कुकर्म नहीं। समझ गए? मैं समझता हूं उत्तर पहुंच गया। चलिए ममता जी जैन। और आपकी बात तैयार रहेंगी कमला जैन। महाराज जी के चरणों में वंदन। मेरा यह सवाल मेरे बच्चों की जिज्ञासा से उत्पन्न है। महाराज जी,
मेरे बच्चे बोलते हैं जब हम स्कूल जाते हैं, हमारे साथ बच्चे भी रहते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो जैन है, तो उनमें उनको वापस से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप लोग जो सेवन करते हैं हरी सब्जियां, पानी, उनमें भी तो आखिर जीव है, तो फिर आप उनका सेवन क्यों करते हैं? तो क्या हमें उनसे दोष लगता है? अगर हम पानी के जीवों को गर्म करके, अगर उनकी हिंसा तो हो ही रही है ना महाराज जी, और सब्जियों में भी तो उनके जीवों की हिंसा हो रही है। बोलो प्लांट लाइफ के सर्किल में और साइकिल में और एनिमल लाइफ में बहुत अंतर होता है। एनिमल और प्लांट में बड़ा अंतर होता है, दोनों को समकक्ष नहीं कह सकते। अगर पेड़ से एक पत्ता टूट के गिरता है, दूसरा उगाता है, किसी का कान कट के गिरे तो दूसरा नहीं उगेगा, उन दोनों को समान नहीं बोलना। वो प्राकृतिक है, हमारी प्रकृति के अनुरूप है, स्वाभाविक रूप से उगते हैं, पकते हैं और हमारे सेवन के योग होकर उनका साइकिल खत्म हो जाता है। उसमें वो बैक्टीरिया नहीं होते और इसमें वो अलग चीजें होती है। जिसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाए वो अलग है और इसमें अलग है, इसलिए दोनों को समान नहीं मानना। कमला जी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे पंकज नीतू जी पाटौदी, साड़म से गुणायतन संस्थापक सदस्य। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान महावीर के शासन के बाद दिगंबर एवं श्वेतांबर पंथ की उत्पत्ति कब हुई? देखिए, भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्षों तक तो संपूर्ण संघ अभिभक्त रहा। इस अवधि में 3 केवली भगवान हुए और 5 श्रुत केवली हुए। गौतम स्वामी, जम्बू स्वधर्माचार्य और जम्बू स्वामी 3 केवली हुए। इनका वर्ष 63 वर्षों का हुआ। फिर नंदीमित्र, अपराजित, विष्णु, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए। इनका काल 100 वर्षों का हुआ। तो 163 वर्षों तक संपूर्ण संघ अभिभक्त रहा। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष हुआ। उस दुर्भिक्ष की घड़ी में भद्रबाहु महाराज ने यह जान लिया कि इस क्षेत्र में हमारी चर्या ठीक नहीं पल पाएगी, तो उनने अपने संपूर्ण संघ को आदेश दिया कि अब हम दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करें। जब संघ जाने लगा तो यहाँ के श्रावकों में हड़कंप मच गया। वे सब महाराज की चरण में आ गए। महाराज, आप चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे, आप चिंता मत करें, हमारे कोठारों में इतना अनाज है कि 12 साल क्या, हम 24 साल तक की व्यवस्था कर लेंगे। उस समय श्रावकों की बातों में आकर कुछ लोग यहाँ रह गए स्थूलभद्र महाराज के नेतृत्व में, और भद्रबाहु महाराज के नेतृत्व में संघ का बहुभाग दक्षिण भारत की ओर चला गया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ चले गए। वो दीक्षित हुए और उन्होंने मुनि बनकर के कठोर तपस्या की। श्रवण बेलगोल में चंद्रगुप्त भद्रबाहु महाराज की समाधि हुई। सम्राट चंद्रगुप्त जो विशाखाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी भी वहीं समाधि हुई। धीरे धीरे जब अकाल पड़ा, यहाँ चर्या में अनेक प्रकार की शिथिलताएं आने लगी। जो निर्गंथ चर्या होती थी, आज जैसे दिगंबर मुनि की चर्या होती, वैसी चर्या असंभव जैसी होने लगी। तो रात्रि में भोजन लाकर अकेले में खान पान हुआ और बहुत सारी चीज़ें हो गई। कहानी में ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। जब सुकाल हुआ तो सुकाल आने के बाद जब मुनि दक्षिण भारत के इधर आए और उत्तर भारत के मुनियों की चर्या में विसंगतियाँ देखी, तो उन्होंने कहा ये चर्या ठीक नहीं है, आप इस चर्या को सुधारें। अकाल के कारण आपने पात्र में भोजन आदि लेना शुरू कर दिया, ये चीज़ मान लिया, लेकिन अब ये करना उचित नहीं। तो उनमें से मुनियों का एक समुदाय इसे मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, भगवान महावीर ने जिन कल्प और स्थविर कल्प दोनों कल्पों का उपदेश दिया। जिन कल्प का अब लोप हो गया है जम्बू स्वामी के बाद, अब स्थविर कल्प है और हम लोग इसी के अनुरूप चलेंगे। और धीरे यही से दिगंबर और श्वेतांबर 2 परंपराओं का बीजारोपण हुआ। फिर भी अभी तक साधु दिगंबर रहते थे। फिर धीरे 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 एक अर्धफालक संप्रदाय का विकास हुआ। अर्धफालक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें साधु रहते दिगंबर थे, लेकिन अपने हाथ में एक वस्त्र लटका के चलते थे। बाद में से कटी वस्त्र में रखा जाने लगा। फिर धीरे 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 संपूर्ण शरीर में वस्त्र आदि धारण किया जाने लगा और एक परंपरा में 2 भेद। नमस्ते नमस्ते।
पंकज नीतू जी पाटौदी साड़म से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीपाल जैन सूरजपुर से। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में चुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, हम लोग द्रव्य हिंसा से तो अपने आप को बचा लेते हैं, बचाने में समर्थ हैं, लेकिन भाव हिंसा से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, जिससे किसी का दिल भी दुखा देते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? और हर पल जागरूक रहो, और जब भी किसी के ऐसे लगे कि भाव हिंसा हो रही है, अपनी निंदा गहरा करो, और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति है तो उससे क्षमा मांगो। ये जागरूकता हमें आगे बचाए। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, कल आपने बताया था कि चंदन जैसे लोगों की संगति करनी चाहिए, हाथ में न हो तब भी सुगंध बनी रहे, लेकिन कुछ लोग चंदन में भी सुगंध न देख उसकी कठोरता ही देखते हैं और उपेक्षा करते हैं। ऐसे में महाराज श्री वो व्यक्ति अपना जीवन कैसे संवारे? ऐसे लोगों की हमें उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिसका जो स्वभाव न जाए जी से, नीम न मीठी होए, चाहे सींचो गुड़ घी से, हमें इनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। नमस्ते। श्रीपाल जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे रितेश जैन मनेन्द्रगढ़ से। नमस्ते गुरुवार। क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी भी मनुष्य भाव में दीक्षित होना जरूरी है? क्या सभी तीर्थंकर भगवानों ने भी दीक्षा ली थी? दिगंबर परंपरा के अनुसार तो बिना निर्गंथ हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं, निर्वृत्ति होना जरूरी है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। रितेश जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। पूज्य मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, एक बहुत जिज्ञासा काफी दिनों से मन में चल रही है। हम लोग विभिन्न जिनालयों में जाते हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक ही पांडुक शिला पर कई तीर्थंकरों भगवान का जन्माभिषेक होता है। हमने कई जगह मुनियों से पूछा, बोले सही है, और कई जगह पूछे तो बोले नहीं, ये गलत है। महाराज जी, हमारी इस दुविधा को दूर करें। अब तुमने कई जगह पूछा तो मुझसे भी पूछ लिया, मैं बोलूंगा फिर कहीं और जाकर पूछोगे। ऐसे ही पूछते रहोगे तो सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं गुरुदेव। भाई, सीधी सीधी बात है। एक सिंहासन पर कितने बैठते? एक सोफा में दो बैठते हो क्या? एक सीट में तो एक ही होंगे। सिंहासन में भगवान को एक ही विराजमान करना चाहिए। यदि अनेक जिन बिंबों का अभिषेक करने की इच्छा है तो अनेक सिंहासन रख दो, एक में बिठा के करना उचित नहीं है। कदाचित प्रक्षाल की दृष्टि से सबको एक थाल में रखना और उनका प्रक्षाल करना, वो एक बात चल सकती है, लेकिन अभिषेक तो जहां भगवान को विधि पूर्वक सिंहासने जिन भवंत महम सरयामी बोल के रखते हैं, एक में एक ही होना चाहिए। नमस्ते। हाँ। अब हम सभी चलेंगे पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करेंगे कि ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको एक नई दिशा प्राप्त हो। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी के चरणों में कोट से नमन। सुरभि सतीश जैन कटनी से प्रश्न कर रही हैं, मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। तो मुनिश्री जी, हम अपने मन को संयमित एवं नियंत्रित कैसे रखें? बहुत अच्छा वाक्य। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, उसमें जो भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे उसमें बुराई हो, नफरत हो या प्यार। आपने पूछा है कि हम अपने मन की धरा को उज्जवल कैसे बनाए रखें। देखो, उर्वर भूमि की एक विशेषता होती है, अगर उसमें अच्छे बीज न बो तो खरपतवार उगेगी। तो मैं ये कहूंगा कि अपने मनोभूमि को ठीक तरीके से तैयार करके उसमें अच्छाइयों का बीज बोएं, उसके लिए संकल्पित हों, भाव शुद्धि के बल पर अपने हृदय की भूमि को संवारे, सुधारे, और अच्छाइयों का बीज बोने के बाद उसमें जो फसल आएगी वो अच्छी फसल आएगी। लेकिन अच्छाइयों का बीज बोने से पहले उसमें लगे हुए खरपतवार को अपने संस्कारों के बल पर उखाड़ना जरूरी है। गाजर घास कहीं लगी होती है तो कहते हैं उसे उखाड़ देने के बाद भी वो फिर से उगाती है, तो कहते हैं उससे बचने के लिए उसको उखाड़ना ही पर्याप्त नहीं, उसमें मट्ठा डालना भी जरूरी है।
तो जो पुराने दूषित दुर्विचार की संस्कार है, हम उन्हें उखाड़े अपने पुरुषार्थ के बल पर और सद्भावों का मट्ठा उसमें डालें ताकि दोबारा वो उग ना पाए। उसके बाद जो फसल आएगी वो अच्छाई की फसल आएगी और वो हमारे जीवन को उन्नत बनाएगी। सपना जी कुनकुरी से प्रश्न कर रही हैं, अधिकार और कर्तव्य का सुंदर संतुलन न केवल परिवार अपितु समाज व राष्ट्र को भी सशक्त व सुदृढ़ बनाता है, पर मनुष्य अधिकार के नाम पर तो सब शेर की तरह दहाड़ते हैं, पर कर्तव्य निभाते समय भीगी बिल्ली बन जाते हैं, ऐसा क्यों? इसके लिए एक ही वाक्य में मैं उत्तर देना चाहूंगा। कर्तव्य और अधिकार दोनों के मध्य संतुलन होना चाहिए। हमेशा स्वयं के प्रति दूसरों के अधिकारों का और स्वयं के कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब देखें तो ये देखें कि दूसरे के प्रति मेरा कर्तव्य क्या और उसका अधिकार क्या है। हम ये ना देखें कि उस पर मेरा अधिकार क्या और उसका मुझ पर मेरे प्रति कर्तव्य क्या। लोग उल्टा देखते हैं, इसलिए गड़बड़ है। मैंने बहुत पहले कभी कुछ पंक्ति लिखी थी, कर्तव्यों की हीनता अधिकारों का नर्तन। कर्तव्यों की हीनता अधिकारों का नर्तन, कल और आज में बस इतना परिवर्तन। बीते दिनों में लोग कर्तव्यों को प्रमुखता देते थे, आज लोग अधिकारों की बात करने लगे हैं। इसलिए जीवन में इस तरह की विसंगतियां आने लगी है। हम तय करें सामने वाले के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है और उसका क्या अधिकार है, जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। अशोक गांधी जी अहमदाबाद से प्रश्न कर रहे हैं, रत्न करंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में से सम्यक दर्शन को खेवटिया और कर्णधार कहा है, ऐसा क्यों? देखिए, सम्यक दर्शन खेवटिया और कर्णधार है क्योंकि वो हमें दिशा देता है। अगर नाव चलाए और नाव में कोई दिशा देने वाला ना हो तो नाव दिशाहीन हो जाएगी। हम अपने जीवन की नाव को चलाते हैं और हमने उसकी दिशा ही तय नहीं की तो पार कैसे होंगे। तो सम्यक दर्शन कर्णधार है, सम्यक दर्शन खेवटिया है, क्योंकि उसी के बल पर हम अपने चरित्र और ज्ञान की नाव को आगे बढ़ा सकते हैं। वो दिशा निर्धारक। हीरा बढ़ जाता है जी हजारीबाग से प्रश्न कर रही हैं, किसी ने क्या खूब कहा है, बातें कम करो और काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को आजकल सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। बहुत सुंदर। तो महाराज जी, हम बिना बोले बड़े काम कैसे करें? बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। आपने कहा बड़े काम कैसे करें। देखिए, बड़े काम करने के लिए हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, प्रयोजन से प्रयोजन रखें। दूसरी बात, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। अप्रयोजनीय बातों में उलझ जाने वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और जिनका लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होता वो कुछ उपलब्धि अर्जित नहीं कर पाते। स्वयं के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखें, जीवन में आपकी कोई रुकावट नहीं होगी। आप बढ़ते 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 चले जाएंगे। प्रमोद पापड़ीवाल जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, तकलीफ किसी को बेच नहीं सकता और सुकून किसी से खरीद नहीं सकता, फिर वह किस बात का अहंकार करता है? बिल्कुल, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। इस बात को समझो, तकलीफ सहने की है और सुकून बांटने की है, अहंकार करने की नहीं है। ये सत्य अगर जानने में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।